ये केस हिंदू लॉ के तहत जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी और फ्रॉड्यूलेंट पार्टीशन, धोखाधड़ी वाला बंटवारा की वैधता से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ब्रीफ समरी ऑफ द केस। केस टाइटल: श्रीमती रुक्माबाई बनाम लाला लक्ष्मी नारायण। कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डेट ऑफ जजमेंट: द 17th of November 1959। मेन इशू: क्या परिवार के सदस्यों द्वारा क्रेडिटर्स, देनदारों से एसेट्स को बचाने के लिए किए गए पार्टीशन, बंटवारे के डीड्स और ट्रस्ट डीड्स, न्यास विलेख, असली, जेन्युइन थे या वे केवल दिखावटी, शाम थे। मेन फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड: जॉइंट फैमिली स्टेटस: ये केस एक जॉइंट हिंदू फैमिली से संबंधित था, जिसके मेंबर थे गोविंद प्रसाद और उनके भाई। अलेज्ड पार्टीशन एंड ट्रस्ट डीड: परिवार के एक मेंबर गोविंद प्रसाद ने डिक्लेयर किया कि वह अपने भाइयों से सेपरेट हो गए हैं। 1916 में गोविंद प्रसाद ने अपने नेफ्यू, भतीजे चंदनलाल और नीस, भतीजी रुक्माबाई के फेवर में एक ट्रस्ट डीड, न्यास विलेख, एग्जीक्यूट, निष्पादित किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट के लिए मनी उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, स्वरर्जित संपत्ति थी। इस ट्रस्ट मनी से एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया गया। लिटिगेशन: बाद में क्रेडिटर्स, जिनमें लाला लक्ष्मी नारायण शामिल थे, ने असर्शन जोर दिया कि ये पार्टीशन और ट्रस्ट डीड केवल दिखावटी, शाम थे। क्रेडिटर्स का आर्ग्यूमेंट था कि परिवार के एसेट्स को क्रेडिटर्स की पहुंच से दूर रखने के लिए ये सब एक स्कीम ऑफ फ्रॉड, धोखाधड़ी की योजना का पार्ट था। रिस्पोंडेंट लाला लक्ष्मी नारायण ने सूट मुकदमा फाइल करके डिक्लेयर करवाया कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी वास्तव में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ही है। सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को अफर्म, बरकरार रखा और अपील को डिसमिस कर दिया। कोर्ट की मुख्य ऑब्जर्वेशंस, टिप्पणियां और होल्डिंग्स, धारण निम्नलिखित हैं। प्रिजम्पशन ऑफ जॉइंट फैमिली: कोर्ट ने दोहराया कि हिंदू लॉ के तहत ये प्रिजम्पशन, धारणा है कि परिवार जॉइंट है जब तक कि जेन्युइन सेवरेंस, वास्तविक अलगाव, प्रूव न हो जाए। शाम ट्रांजैक्शंस: कोर्ट ने पाया कि रिलिंक्विशमेंट डीड्स, छोड़ने के विलेख और ट्रस्ट डीड केवल शाम डॉक्यूमेंट्स, दिखावटी दस्तावेज थे। उनका रियल इंटेंशन, वास्तविक इरादा, क्रेडिटर्स से जॉइंट फैमिली एसेट्स को बचाना था, न कि जेन्युइन पार्टीशन करना। कंडक्ट ओवर डॉक्यूमेंट्स: कोर्ट ने एम्फसाइज जोर दिया कि हिंदू जॉइंट फैमिली के स्टेटस को डिटरमिन करने के लिए फॉर्मल डिक्लेरेशंस या स्टेटमेंट से ज्यादा पार्टीज, पक्षों का एस्टेट, संपत्ति के साथ एक्चुअल रिलेशंस, वास्तविक संबंध और कॉन्डक्ट मायने रखता है। परिवार के मेंबर्स द्वारा अपने पर्पस के अनुसार दिए गए एडमिशंस का बहुत अधिक वैल्यू नहीं होता। लिमिटेशन: कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सूट लिमिटेशन, परिसीमा से बाधित नहीं था। राइट टू सू, मुकदमा करने का अधिकार, तब उत्पन्न होता है जब डिफेंडेंट, प्रतिवादी द्वारा प्लेंटिफ, वादी के राइट का क्लियरली और अनइक्विवोकली, स्पष्ट रूप से थ्रेट, खतरा दिया जाता है। इस केस में ये थ्रेट तभी आया जब कमिश्नर पार्टीशन करने आया था। कंक्लूजन: सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी ही रही और फ्रॉड्यूलेंट डीड्स से क्रेडिटर्स के राइट्स को डिफीट, पराजित नहीं किया जा सकता। ये जजमेंट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को डिसीटफुल मनूवर्स, धोखाधड़ी वाले हथकंडों से बचाने में एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट, महत्वपूर्ण मिसाल है।